दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको यंत्र और उनके उपयोग की जानकारी दूंगी, यानी कि यंत्रों का नाम भी बताऊंगी और उसके साथ साथ उसके उपयोग की जानकारी भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों हमारा पहला यंत्र कौन सा है? अल्टीमीटर। तो दोस्तों इसको किस में उपयोग करते हैं बताइए। इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्टीमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। कौन सा? अल्टीमीटर। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका अमीटर। अमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? विद्युत धारा मापन में, यानी कि विद्युत धारा मापने में हम अमीटर का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले यंत्र की ओर, जो दोस्तों है अनेमोमीटर। अनेमोमीटर यंत्र का प्रयोग हम किस में करते हैं? वायु वेग के मापन में, यानी कि वायु वेग का मापन अगर करना होता है तो अनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका आइडियोफोन। आइडियोफोन का उपयोग हम किस में करते हैं? श्रवण शक्ति सुधारने में, यानी कि श्रवण शक्ति सुधारने के लिए हम आइडियोफोन का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका बाइनाक्यूरल। बाइनाक्यूलर का प्रयोग हम दूरस्थ वस्तुओं को देखने में करते हैं, यानी कि दूरस्थ वस्तुओं को देखना। बाइनाक्यूलर का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र का प्रयोग हम करते हैं दूरस्थ वस्तुओं को देखने में। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का उपयोग हम किस में करते हैं? वायुमंडलीय दाब के मापन में, यानी कि वायुमंडलीय दाब का मापन हम बैरोग्राफ यंत्र द्वारा करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग हम किस में करते हैं? पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने में, यानी कि पौधों की वृद्धि का अभिलेखन क्रेस्कोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं दोस्तों? ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली जो घड़ी होती है उसमें हम क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी क्रोनोमीटर यंत्र का। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का प्रयोग हम करते हैं किस में दोस्तों? हृदय गति के मापन में, यानी हृदय गति का मापन हम कार्डियोग्राफ यंत्र द्वारा करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम यंत्र का प्रयोग हम कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी, यानी कि कार्डियोग्राफ के कार्य में सहयोगी, यानी उसके कार्य में ही हम कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं, कार्डियोग्राम यंत्र का। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर दोस्तों। अगला यंत्र है आपका कैपिलर्स। कैपिलर्स का प्रयोग हम किस में करते हैं? कंपास के लिए। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका डीप सर्किल। डीप सर्किल का प्रयोग हम नति कोण का मापन में, यानी कि नति कोण के मापन के लिए हम डीप सर्किल यंत्र का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका डायनमो। डायनमो का प्रयोग हम किस में करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनमो यंत्र के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका इपिडिया स्कोप। इपिडिया स्कोप का प्रयोग हम किस में करते हैं? फिल्मों का पर्दा पर प्रक्षेपण, यानी कि फिल्मों का पर्दा प्रक्षेपण में हम इपिडियो
इपिडिया स्कोप का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका फैदोमीटर। फैदोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? समुद्र की गहराई मापने में, यानी समुद्र की गहराई मापना फैदोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? अति अल्प विद्युत धारा का मापन, यानी कि अति अल्प विद्युत धारा के को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका गाडकर मूलर। गाडकर मूलर यंत्र का प्रयोग हम किस में करते हैं? परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? गैस का घनत्व नापना, यानी गैस के घनत्व को नापने के लिए मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका माइक्रोटोम्स। माइक्रोटोम्स का प्रयोग हम किस में करते हैं? किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है माइक्रोटोम्स। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? कार द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताता है, यानी कि कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है यह बताने के लिए हम ओडोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर दोस्तों। अगला यंत्र है आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग हम किसमें करते हैं? जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं, यानी कि जल के भीतर से ही हम बाहरी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें हम पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका फोटोमीटर। फोटोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? प्रकाश दीप्ति का मापन, यानी कि प्रकाश दीप्ति के मापने में हम फोटोमीटर का यंत्र का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका पाइरोमीटर। पाइरोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? अत्यंत उच्च ताप का मापन, यानी कि अत्यंत उच्च ताप को मापने के लिए पाइरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन करने के लिए, मापने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। बढ़ते हैं अगले यंत्र की ओर। अगला यंत्र है आपका सीज्मोमीटर। सीज्मोमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सीज्मोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यंत्रों के नाम के साथ साथ उनके उपयोग की जानकारी भी दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले, पढ़ने को मिले। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।